हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे रैपर क्लासेस के बारे में कि क्या होती है रैपर क्लासेस और इनका यूज किस टाइप से जो होता है जावा लैंग्वेज के अंदर, और हम प्रोग्रामर किस टाइप से जो है यूज करते हैं रैपर क्लासेस का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैपर क्लासेस क्या होती है। तो जो रैपर क्लासेस होती है स्पेशल क्लासेस होती है जावा लैंग्वेज के अंदर, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो है जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा वैल्यू का, उसको कन्वर्ट करके हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। और दूसरा जो काम होता है इसका जो होता है, हम जो होता है प्रिमिटिव फॉर्म जो वैल्यू होगी, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होगी, प्रिमिटिव डेटा फॉर्म में जो वैल्यू होगी या वेरिएबल होगे, उनको कन्वर्ट करके हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं उन प्रिमिटिव टाइप्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेपर क्लासेस क्या होती है। इसके बाद में रेपर क्लासेस जो होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्पेशल क्लासेस होती है। तो जो इनका जो नेम होगा वो रिसेंबल करता है जो डेटा टाइप्स होती है हमारी जावा लैंग्वेज में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है उनका नाम देख लेते हैं हम। मतलब कि जो इनका मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको क्लासेस का नाम लिख के बताता हूँ और उसको बताता हूँ कि ये किस टाइप से जो इनका नेम सेम रहता है जावा लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैपर क्लासेस। तो जो 8 स्पेशल क्लासेस होती है जावा लैंग्वेज में, इनको कलेक्टिवली जो 8 जो होती है, 8 क्लासेस जो होती है वो कलेक्टिवली हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं रैपर क्लासेस। इन कलेक्टिवली 8 ऑफ देम आर कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। मतलब कलेक्टिवली जो 8 है उन 8 को कलेक्टिवली बोला जाएगा रैपर क्लासेस। ठीक है, ये बोला जाता है रैपर क्लासेस का मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि क्या होता है इनका नेम। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो रैपर क्लास की डेफिनेशन रहती है। इन जावा corresponding to 8 primitive data types, there is a set of 8 special classes, and these classes have their name resembling with the names of the data types, and collectively all 8 of them are called as wrapper classes। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। जैसे मैंने समझाया वही है यहाँ पे इसका मीनिंग भी, तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई। तो इन जावा करस्पॉन्डिंग टू 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देयर इज अ सेट ऑफ 8 स्पेशल क्लासेस। These classes have their name resembling with the name of the data types, and collectively all 8 of them are called as wrapper classes। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई वो डेफिनेशन, जैसे मैंने समझाया वही मीनिंग है यहाँ पे। तो इनका जो नाम होता है वो होता है, so their name is their names is, यहाँ पर हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो ये जो क्लासेस का नाम होगा, पहले होता है इंटीजर क्लास। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये आई इंटीजर कैपिटल आई है ना। उसके बाद सेकंड जो होता है यहाँ पर होता है बाइट। तीसरी जो होती है यहाँ पर होती है शॉर्ट। और फोर जो होती है यहाँ पर होती है फ्लोट। और फिर डबल। कैर। डबल कैर। लॉन्ग। और लास्ट होता है बूलियन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आ गया हो। इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप भी होती है जावा लैंग्वेज में, और इंटीजर क्लासेस का नाम भी होता है। तो ये क्लासेस के नेम है पूरे हमने जो लिखे। इंटीजर हो गई, बाइट हो गई, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, लॉन्ग हो गया, बुलियन हो गया। यहाँ पर जो है 8 क्लासेस प्रेजेंट होती है। इंटीजर,
बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इनका ओरिजिनल यूज क्या होता है। सो देयर आर टू यूजेस। सो रैपर क्लास का जो होता है दो यूज होता है जावा लैंग्वेज में। सो देयर आर टू यूजेस ऑफ रैपर क्लास, रैपर क्लासेस इन जावा। ठीक है, तो जो इनका पहला जो होता है फॉर कन्वर्टिंग, पहला जो होता है इनका इनका जो पहला यूज होता है वो होता है कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि हमको क्वेश्चन में एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, पहला जो यूज होता है इसका, इसके एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो यूज होता है, जैसे कि मैंने दिया स्ट्रिंग फॉर्म में 25। सो फॉर कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग फॉर्म, मतलब कि जो ये 25 जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको, और जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसका, इंटीजर है। 25 तो इंटीजर होता है ना, जावा लैंग्वेज में इंटीजर होता है। तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग फॉर्म है, जो स्ट्रिंग फॉर्म में 25 है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फॉर्म में हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। तो जो होता है फॉर कन्वर्टिंग अ 25, तो इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, 25 जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, इससे हमको काय में कन्वर्ट करना है, इस 25 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो इसकी टाइप होगी, यहाँ पर स्ट्रिंग है, इस 25 की टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, और इस इंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है, कन्वर्ट करने के बाद इसकी टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। जैसे कि हमारा 25 इंटीजर होता है, तो फॉर कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि जो है 25 जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करके हम इंटीजर फॉर्म में लाएंगे। तो जो यही काम होता है रैपर क्लासेस का। तो जैसे कि यहाँ पर 25.50 होता, तो हम उसको डबल में लाते हैं। अगर से फिर दूसरे उसमें होता तो हम इसको कन्वर्ट करके, हमारे पास अगर से यहाँ पर ट्रू रहता तो हम ट्रू का यूज करके यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर ट्रू दिया रहता, तो हम रैपर क्लास का यूज करके इसको हम बुलियन फॉर्म में लाते हैं, इस स्ट्रिंग फॉर्म से कन्वर्ट करके हम काय में लाते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं, ट्रू में लाते हैं। और जो इसका टाइप होता है यहाँ पर ये बुलियन होता है, और यहाँ पर जो है इसका फॉर्म जो है स्ट्रिंग है। तो करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, तो पहला यूज ये हो गया। और सेकेंड जो यूज होता है इसका, सेकेंड जो यूज होता है फॉर कन्वर्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर इंट a इक्वल्स टू 10। सो इस 10 को, जो हमारा इंटीजर है, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन करने के लिए भी हम रैपर क्लास का यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर ऑफ, यहाँ पर जो है, जैसे कि ये इंटीजर a क्या है, डेटा टाइप है, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, हमने क्या करा है, इंटीजर डेटा टाइप में a वैल्यू 10 को असाइन किया हुआ है। सो इसको जो है हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसका रैपर क्लास का यूज कर सकते हैं, मतलब कि करते हैं। तो इंटीजर ओबीजे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू ए जो होगा, तो इस टाइप से जो है हम इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं इस इंटीजर का। सो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन क्लियर हो रहा हो। तो अब आगे की बात करते हैं। अब ये तो हमने बात किया कि क्या यूज आने वाला, अब बात करते हैं कि इनका यूज हम कैसे करने वाले। सो हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू 8 क्लासेस हमारे पास कुछ मेथड्स है हर क्लासेस में। और जो हमारे पास मेथड्स है वो किस टाइप्स की मेथड है, स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड जो है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूं, तो आप उसको देख भी सकते हो, और आपको बता भी देता हूं, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। स्टैटिक मेथड वो मेथड होती है जिनमें क्या होता है, हमको रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, और हम इनको कॉल करने के लिए जो है क्लासेस का नाम का यूज करते हैं। तो मतलब कि जब हमको हमको जब भी कॉल करना रहेगा, मेथड को हम कॉल करने के लिए क्या करेंगे, क्लासेस का यूज करेंगे। और क्लासेस का यूज करके हम इन मेथडों को कॉल करा सकते हैं। हमको इनमें, हमको जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है इन मेथड को कॉल कराने के लिए। यही होता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के लिए हमको रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, और हम बिना रेफरेंस के ही हम क्या कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ क्लास नेम। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अब बात करते हैं कि कितनी मेथड है। सो यहाँ पर जो है करस्पॉन्डिंग टू 8 क्लासेस देयर आर 8 मेथड्स प्रेजेंट इन जावा लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा टाइप का नाम लिख लेते हैं, रेपर क्लास का नाम लिख लेते हैं, और मेथड का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेटा टाइप यहाँ पर लिख लेते हैं, रेपर क्लास, यहाँ पर हम रेपर क्लास का नाम लिख रहे हैं, उनका मेथड का नाम लिख रहे हैं। तो डेटा टाइप जो होती है हमारे पास, इंट डेटा टाइप होती है जावा लैंग्वेज में।
और उसकी जो इसका जो रेपर क्लासेस है वो कौन सी है, इंटीजर रेपर क्लासेस है। इंटीजर रेपर क्लासेस, इसकी मेथड का जो नाम है वो मेथड का नाम है वो है पार्स आईएनटी। इस मेथड का नाम क्या है, पार्स आईएनटी। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट करके हम इंट में ला सकते हैं बाय यूजिंग अ पार्स आईएनटी मेथड। यहाँ पे पार्स आईएनटी, इसका जो नाम है ये केमल नोटेशन में लिखा गया है। केमल नोटेशन मतलब कि जो केमल होता है उबड़ खाबड़ उसी टाइप से जो है इसका नाम लिखा जाता है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, इसलिए इसका नाम जो है प्री डिफाइंड है और इसका नाम इस टाइप से केमल नोटेशन में दिया गया है। अब बात करते हैं आगे की। तो सेकेंड हमारे पास डेटा टाइप जो होती है वो होती है सॉर्ट, और इस रेपर क्लास का नाम है सॉर्ट है ये, और इस मेथड का नाम है यहाँ पर पार्स सॉर्ट। तीसरी जो डेटा टाइप होती है वो होती है बाइट। इसकी जो रेपर क्लास है उसका नाम है बाइट, और इस मेथड का नाम है पार्स बाइट। और इसके बाद जो है हमारे पास है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डेटा टाइप है। इसकी जो क्लासेस का नाम है वो है लॉन्ग, और इसका जो है पार्स लॉन्ग मेथड है इसकी जो मेथड का नाम है वो है पार्स, पार्स इंट पार्स शॉर्ट, पार्स बाइट और पार्स लॉन्ग मेथड है इसकी। और अब इसके बाद जो है वो है फ्लोट डेटा टाइप। इसकी जो क्लास का नाम है वो है फ्लोट। इसकी जो मेथड है वो है पार्स फ्लोट। इसके बाद है डबल, डबल क्लास का नाम है और ये पार्स डबल। और इसके बाद है कैर। इसके बाद जो है कैरेक्टर नाम की क्लास है इसके पास, कैरेक्टर, कैरेक्टर नाम की क्लास है। और इसकी जो मेथड है यहाँ पे जो है कैरेक्टर के लिए जो है जावा लैंग्वेज में कोई भी मेथड नहीं दी गई है। जावा लैंग्वेज में जो है नो मेथड अवेलेबल फॉर दिस, नो पार्स पार्स मेथड अवेलेबल। ठीक है, नो पार्स मेथड अवेलेबल, आप समझ जाइए यहाँ पे अवेलेबल नहीं, ठीक है, नो पार्स मेथड अवेलेबल इसके लिए। और तो आप बोलेंगे कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बूलियन का यहाँ पे लिख लेता हूँ। बूलियन जो है लास्ट डेटा टाइप है, और इसकी जो मेथड का, इसमें जो क्लासेस है, ये बूलियन जो है डेटा टाइप का नाम है और ये क्लास का नाम है बूलियन। ठीक है, और इसके लिए जो मेथड है वो है पार्स बूलियन। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर इसको मेथड कन्वर्ट, स्ट्रिंग को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करने वाली मेथड नहीं है इसमें, तो आप कैसे करिएगा इसके बारे में मैं बात करूंगा स्ट्रिंग क्लास में, कि किस टाइप से जो है हम कैरेक्टर में जो है कैरेक्टर को कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब स्ट्रिंग से कैरेक्टर में किस टाइप से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो उसकी बात हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्लास में करेंगे। इसके बाद जो एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके बारे में बनाऊंगा मैं, इस कैरेक्टर के बारे में। तो अभी के लिए तो मैं इसलिए इसमें इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है। तो अब बात करते हैं आगे की। और सेकंड जो है मैंने बता दिया इसको अपडेट के बारे में, तो ये है रेपर क्लासेस। आई होप आप लोगों को ये कुछ सब कुछ समझ आ गया हो। अब इसका प्रैक्टिकल थोड़ा मैं करके बता देता हूँ आपको, तो और क्लियर होगा आपको। यहाँ पर लिख लेते हैं हम रेपर, जैसे मैंने दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू हेलो,
ये दिया नहीं, यहाँ पर देता हूँ मैं 25, आपको बताया था मैंने 25, तो यहाँ पर दिया मैंने 25। तो 25 क्या है, स्ट्रिंग है। और हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना, तो इंट ए इक्वल्स टू हम लिख देंगे यहाँ पर इंटीजर डॉट डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर दे देंगे 25। और अब इसको आउटपुट में लगा के देखेंगे, हम इंट को प्रिंट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 25 आ रहा है। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी जो है स्ट्रिंग फॉर्म को डबल में, फ्लोट में, इंट में, जिसमें चाहे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। लेकिन आप बोलिएगा कि यहाँ पर जो जैसे कि आप करते थे यहाँ पर, आप यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वन्वर्जन करके नहीं कर सकते हैं। अगर से आप वैसा करने की कोशिश करेंगे तो जावा लैंग्वेज जो है एरर शो करेगी। इसलिए आपको इस टाइप से जो मेथड मैंने बताया, इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को। अगर से मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता हूँ, स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग इसको दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग ए। ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ, स्ट्रिंग ए लिख दिया मैंने, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इंट बी इक्वल टू 10 ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर से हम ऐसे करते हैं तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा, और उस मैंने कन्वर्ट करा तो आपको बता रहा हूँ, प्रूव करके बता रहा हूँ कन्वर्ट हुआ क्या नहीं, आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ इंट सी इक्वल्स टू, लेते हैं हम ए प्लस बी, इस टाइप से कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देख लीजिए एरर आ रही है, इस केस में एरर आ रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर एरर बता रही है। इसको आप जब रन करेंगे तो एरर ही आएगी, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा तो तब एरर नहीं आएगी। इसको मैं स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, और प्रिंट कराता हूँ मैं इसको सी। तो आप इसका आउटपुट देखिए अच्छे से, पहले सबसे पहले क्या आने वाला है इसका आउटपुट, 2510। ठीक है, 2510 आ रहा है इसका आउटपुट। आप ये बोलिएगा कि आप कैसे हो गया ये, तो इसके बारे में मैं कनकैटेनेशन के बारे में बात कर चुका हूँ पहले इसके वाली वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन किस टाइप से सॉल्व हुआ है, तो इसके बता देता हूँ मैं थोड़ा। तो यहाँ पर जो है 25 जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, और 25 के साथ हम 25 जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, और 10 को उसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि हम स्ट्रिंग फॉर्म के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म जब करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, ये आप ध्यान रखिए, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग के साथ में, तो क्या होता है, जो हमारा पूरा आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर से हम स्ट्रिंग के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर 25 जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसको 25 जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसको 25 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टाइप से सॉल्व हो रहा है ये। 25 जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, यहाँ पर 25 जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ में कोई भी जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर मतलब कि प्लस कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, यहाँ पर प्लस प्लस देखता है कि यहाँ पर आपने क्या करा है, स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप का यूज किया, तो वो क्या करता है, जब भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग फॉर्म में देखता है वो क्या करता है, कनकेटिनेशन कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 क्या होगा, कनकेटिनेट, 25 के साथ क्या होगा, 10 क्या होगा, कनकेटिनेट हो जाएगा। इसलिए जो हमको आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है 2510। आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया हूँ कि आपको और क्लियर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये अब स्ट्रिंग फॉर्म में था तो इस टाइप से वैल्यू आई है सी में। अब यही सेम चीज करता हूँ मैं, सेम चीज करता हूँ। अब सी को प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, कन्वर्जन कर लेता हूँ। तो इंट num इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 25। और अभी हमारा कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। स्ट्रिंग सी था ना, तो स्ट्रिंग सी करता हूँ और इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं यहाँ पर ऊपर में ए लिया था मैंने इसका वेरिएबल, यहाँ पर नम लिया हूँ, तो नम प्लस बी कर देता हूँ। और अब इसका आउटपुट हम प्रिंट करते हैं, इसको हम करते हैं अब इंट,
यहाँ पर डी कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने पहले से यूज कर चुके हैं। स्ट्रिंग इंट कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 35, ठीक है। एक बार देख लीजिए अब आउटपुट उसका, ये क्या हो गया, नम प्लस पी इंट डी, अरे हाँ वही तो, देखिए 35 आ रहा आंसर, देख लीजिए है ना। ये क्यों आया, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है इंट नम जो है कन्वर्ट हो गया है, मतलब जो नम है यहाँ पे आप नम की जब टाइप चेक करेंगे तो वो होगी इंटीजर, मतलब कि इस पे जो क्या करा ये वाली मेथड ने, पार्स आईएनटी मेथड ने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दी, मतलब कि ये जो है ये 25 वाला जो स्ट्रिंग फॉर्म में जो है 25 है वो 25 नॉर्मल फॉर्म में आ गया, मतलब कि नॉर्मल 25 बन गया है, और वो 25 नॉर्मली आके इंट नम में जा चुका है। मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो है इंट नम जो है इक्वल्स टू 25 हो गया है। और अब इस 25 को 25 प्लस करके हम काय में कर रहे हैं, 25 प्लस 10 कर रहे हैं, तो 25 प्लस 10 कर दिए यहाँ पर, तो 25 प्लस 10 कर दिए तो ये हो गया 35, और 35 हम डी में स्टोर करा रहे हैं, तो और उसके बाद हम डी को प्रिंट करा रहे हैं, तो हमको आउटपुट में क्या दे रहा है, 35 दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। और यहाँ पर कनकेटिनेशन हो रहा था, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पर दोनों ही इंट है तो प्लस होगा और वहाँ पर डी में स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये रेपर क्लासेस का यूज करते हैं हम जावा लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर दिया करें, और आपको जो भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।